हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 और ये हम लोग एमएल अग्रवाल बुक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 to 5 इसके पहले हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 का 1, चलिए इसको हम लोग कैसे करें। सबसे पहले बहुत आसान है। यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। तो पहला 2 टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 माइनस ए जैसे है वैसे लिख लेंगे। दूसरा में यहाँ बी और बी दोनों में है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में, तो बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस प्लस माइनस बी कॉमन लिए तो ए बच जाएगा। अगर इसको भी ब्रैकेट में रख लिया जाए तो हम देख सकते हैं 1 माइनस ए और 1 माइनस ए कॉमन है दोनों टर्म में, तो 1 माइनस ए हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 1 माइनस ए अगर कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, और इस टर्म में बचेगा 1 माइनस ए कॉमन हो गया तो बी। ये हो गया हम लोग का आंसर नंबर 1 का। 6 का 1। अब 6 का 2 हम लोग करते हैं। 6 का 2, इसको क्या करना है हम लोग को। सबसे पहला काम कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए से तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए का मल्टीप्लाई 2b से ये आएगा 2ab, और फिर ए का मल्टीप्लाई सी से तो आएगा ac, और प्लस 2bc का ये 2bc हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अभी आपको एक चीज पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे 2 और 2 को एक साथ ही रखना पड़ेगा, या ऐसे भी डायरेक्टली भी हो जाएगा। मतलब इन दोनों में ए कॉमन है और यहाँ सी कॉमन है तो भी हो सकता है। अगर ए कॉमन लेते हैं हम लोग तो ए स्क्वायर से ए कॉमन लेंगे तो ए, माइनस यहाँ ए कॉमन लेंगे तो 2b। ए सी और 2bc है तो यहाँ क्या कॉमन होगा, सी कॉमन होगा। तो ए और माइनस प्लस माइनस 2b, तो a माइनस 2b, और यहाँ बच जाएगा a माइनस 2b अगर कॉमन हो गया तो a माइनस, यहाँ भी a माइनस 2b कॉमन हो गया तो c। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2 दोनों ही हम लोग कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। और अगर आप न्यू है चैनल में तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 करते हैं। इसमें क्या करना है कि हम लोग को एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा और एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ भी होगा, प्लस वाई क्यूब का वाई क्यूब। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, x निकल गया तो y बचेगा। इन दोनों में कॉमन x तो है नहीं, वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो जो कॉमन में जो छोटा होता है उसी को लेते हैं। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा x, और यहाँ y 3 टाइम्स था, 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ एक y बच जाएगा। अभी x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया जाएगा तो आएगा x प्लस वाई स्क्वायर। 7 का 1 हम लोग कर लिए। 7 का 2 उसी प्रकार का सम है, फिर करते हैं। सेम टाइप का है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस एक्स क्यूब। अभी हम लोग अगर यहाँ पे y कॉमन लिए तो y माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है। यहाँ पे
y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y बचेगा और यहाँ भी x बचेगा। चलिए y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर है तो y बचा, अब माइनस y हट जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे कॉमन होगा एक्स स्क्वायर तो y बचा, और माइनस एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, तो y माइनस एक्स और फिर y प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया आंसर। मतलब 7 का 1 और 7 का 2 हम लोग दोनों ही कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आप लोग पॉज करके इसको पहले नोट कर लोगे, रफ करते हैं। और सबसे पहले आप लोग करोगे कैसे, सब सीखना है तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेके पहले खुद से ट्राई करोगे। जब खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद जितना हो गया उसको मैच करोगे, नहीं होगा तो फिर मैच करोगे। ओके, नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बी माइनस 1, ये है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस माइनस माइनस बी और माइनस 1। ओके, अभी यहाँ ए बी स्क्वायर और ए बी है तो इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा ए बी। तो अगर ए बी कॉमन लेंगे तो ए और ए कैंसिल, 2 बी है तो एक बी कैंसिल करेंगे तो 1 बी बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बी बचा, आप प्लस 1 बचा, क्योंकि ए बी पूरा खत्म। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ आएगा बी और माइनस माइनस प्लस 1। अभी बी प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए बी माइनस 1, ये हो गया हम लोग का आंसर। 8 का 1 हमने कर दिया, 8 का 2 करते हैं। एट का 2, चलिए कॉमन क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें 2 कॉमन है सिर्फ, तो a बचेगा माइनस 2b बचेगा। यहाँ पे x कॉमन है तो a बचा, माइनस प्लस माइनस 2b बचा। अगेन a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 माइनस एक्स बच जाएगा। ये हुआ हम लोग का आंसर, बहुत आसान था। चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए 5 और 10 में कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पी एच यहाँ क्यू के है, कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। पी एच माइनस 5 कट गया, यहाँ 10 से 5 में डिवाइड देंगे 2 क्यू के। ओके, यहाँ पे 2 4 में 2 कॉमन होगा, आर और आर कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा पी एच माइनस 2 क्यू के। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इस टर्म और इस टर्म में ये दोनों सेम है, कॉमन ले लिया जाएगा तो पी एच माइनस 2 क्यू के कॉमन होगा तो आएगा 5 प्लस 2 आर। ये हो गया हम लोग का आंसर। 9 का 1, 9 का 2 करते हैं हम लोग। चलिए 9 का 2 करते हैं अब हम लोग। सबसे पहला काम होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ होगा तो एक्स ए माइनस प्लस माइनस 2bx प्लस 2ab। इन दोनों में कॉमन है x तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए माइनस 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ 2b निकल गया तो a। अभी x माइनस ए यहाँ भी है, x माइनस ए यहाँ भी है तो x माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2b और ये हम लोग का हो गया आंसर। 9 का 2 भी कर लिए। चलिए अब 10 का 1 और 10 का 1 में आते हैं।
2 में। चलिए 10 का 1, सबसे पहला काम होगा सेम ब्रैकेट तो ओपन करना ही होगा हम लोग को। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, अगेन माइनस एक्स वाई मतलब ए स्क्वायर एक्स वाई और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अभी हम लोग कॉमन लेंगे। अभी कॉमन लेंगे तो अगर ए भी कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, तो हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा। मतलब अगर हम इसके साथ इसको ले लिया जाए, मतलब ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, तो अभी कॉमन क्या होगा हम लोग को, यहाँ पे ए होगा और एक्स होगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले इसको ले हम लोग माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई और प्लस ए बी वाई स्क्वायर, मतलब 1 2 फिर 3 और ये 4, ऐसे हम लोग अरेंज कर लिए। अभी हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, ए है और बी नहीं है, एक्स है, तो ए और एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा बी, और एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स, माइनस ए स्क्वायर से ए कॉमन ले लिए तो ए बचा, एक्स एक्स कट गया तो वाई बचा, माइनस यहाँ बी स्क्वायर एक्स वाई ए बी वाई स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन होगा, तो पहला बी कॉमन होगा और वाई कॉमन होगा। बी वाई कॉमन ले लिए तो बी एक्स बचेगा और माइनस प्लस माइनस बी वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ भी ए वाई बच जाएगा। तो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या बचेगा, बी एक्स माइनस ए वाई जब कॉमन ले लिए दोनों सेम था तो यहाँ बचा ए एक्स माइनस बी वाई। ये हो गया आंसर। हम लोग 10 का 1 कर लिए, अब बचा 10 का 2, इसको किया जाए। इसको करने के लिए जगह कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। 10 का 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 करते हैं अब हम लोग। 10 का 2 में क्या देखेंगे कि इस ब्रैकेट को नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला यूज करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, ये फॉर्मूला यूज करना आता होगा। अभी ए एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax by, मतलब इसको अगर अरेंज करें तो ए बी एक्स वाई, और यहाँ ये होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2ab एक्स वाई, अगर इसको अरेंज किया जाए 2ab एक्स वाई, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी प्लस और ये माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग के पास बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है, इसको ला देंगे तो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन होगा तो पहले एक्स बचेगा, तो एक्स वाला पार्ट इसमें पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा। फिर यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ फिर एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब देख सकते हो दोनों टर्म में आ चुका है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन में 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका 2-2 सम्स है, मतलब 10 सम्स कर लिए इस वीडियो में। अगर आपको सम समझ में आ रहा है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। और आप चैनल में अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। ओके, थैंक यू सो मच।